हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में यही सब प्रश्न पूछा जाएगा जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर ये आ चुका है पहला प्रश्न नागरिक शास्त्र का कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। क्या है, जर्मनी का एकीकरण की बात हो रही है। तो ये एकीकरण कब हुआ, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसी से लिया गया ये प्रश्न है। तो बताइए स्टूडेंट, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से आपका घ राइट आंसर यानी डी हो जाएगा, 1990 हो जाएगा, जो कि जर्मनी का एकीकरण हुआ था। या दूसरा प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। यहाँ पर आपका मित्र राष्ट्र पूछा जा रहा है, ना कि धुरी राष्ट्र। ये आपको याद रखना है। काफ़ी स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं, आंसर देने में लग जाते हैं, बाद में उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों की बात हो रही नहीं था, सदस्य नहीं था। ये आपका जापान हो जाएगा, या यूएसए, या ब्रिटेन, या फ्रांस। चार विकल्प है, इनमें से आपका एक सही विकल्प है। तो इनमें से आपका जापान हो जाएगा, जो कि मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए स्क्रीन पर ये आ चुका है तीसरा प्रश्न। पूछा क्या जा रहा है तीसरे प्रश्न में, 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। आपकी स्क्रीन पर चार विकल्प दिया हुआ। ए आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, या चीन, या फ्रांस, या सोवियत संघ। तो बताइए, चार विकल्प है। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर, ये सब क्वेश्चन जो आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके चैप्टर से ही लिया गया है, ना कि बाहरी। तो इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा और इसका क्वेश्चन का जो आंसर है बहुविकल्पीय का, लास्ट में आप कैलकुलेट कीजिएगा। आप लास्ट में हमें बताइएगा कि इतने में से हमारा इतना सही गया। डी हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा। क्या है, सोवियत संघ 1945 के बाद देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध, क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्रों का सदस्य था। यहाँ पर धुरी राष्ट्र पूछा गया है, वहां पर जो हमारा प्रश्न पूछा गया था वह मित्र राष्ट्र था। ये आपको याद रखना है। तो इनमें से कहा धुरी राष्ट्रों का सदस्य था, ये आपको बताना है। तो चौथे का आकार हो जाएगा, मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था, जापान नहीं था। यहाँ पर आपका धुरी जो राष्ट्र है, इसका सदस्य कौन है, जापान है। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे का आंसर आप कैलकुलेट करते रहिएगा, लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न क्या आ गया है, सार्क थेरेपी क्या थी। यानी जो सार्क थेरेपी है ये क्या थी। हमने इन क्वेश्चंस को, यानी जो सार्क थेरेपी का एक क्वेश्चन है, इसको हमने काफ़ी बार अपने वीडियोज में बताया है। यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो ये इस प्रश्न को जिक्र किया है। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न है, इनमें से आपका ए सही विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या है, पांचवा जो प्रश्न है, सार्क थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारे का आंसर आप कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताया है और काफ़ी रिसर्च से इन सब क्वेश्चन को हमने लेकर आया हूँ। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, 1991 की मुख्य घटना है। क्या है, जो 1991 की मुख्य घटना है, ये क्या है, चार विकल्प है। चारों में से कोई एक है जो कि मुख्य घटना है 1991 की। तो 6 नंबर जो प्रश्न है, इनमें से आपका ए हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन। क्या हो जाएगा, इनमें से सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 6 नंबर प्रश्न का सही विकल्प है। चलिए देखते हैं। तो वह प्रश्न क्या आ चुका है कि अमेरिका द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, जो है, यानी जो अमेरिका के द्वारा एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई थी। इनमें से चार विकल्प में से कौन हो जाएगा। देखिए पहले पर आपका संघ हो जाएगा, दूसरे पे नाटो, तीसरे पर नीति, या डी मार्शल। चार विकल्प है, इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, खा हो जाएगा, नाटो हो जाएगा, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाई गई एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था थी। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हमारा आठवां प्रश्न क्या आ चुका है। देखिए आसियान ब्रैकेट में आपका है, देखिए स्टूडेंट, आसियान ब्रैकेट में आपका दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का संगठन की स्थापना 1967 में हुई। इस संगठन का एक सदस्य है, कौन है ये आपको बताना है। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद में आप राइट आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात क्या हो रही है, आसियान के दक्षिण पूर्वी एशिया, क्या है, दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रीय संगठन में। तो इनमें से जो एक सदस्य है वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार, क्या है, दक्षिण एशिया
मुक्त व्यापार समझौता ब्रैकेट में आपका हो जाएगा साफ्टा, क्या है ब्रैकेट में जो आपका है साफ्टा कब से प्रभावी हुआ। काफ़ी ये जो क्वेश्चन है आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इनमें से क्या है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता हुआ कब प्रभावी हुआ, 9th नंबर प्रश्न है। इनमें से आपका ए हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से, ये आपको याद रखना है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे को आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ के राइट आंसर आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट के रूप में यदि आप लेना चाहें तो इनको ले सकते हैं, कैलकुलेट करके लास्ट में हमें आंसर बता दीजिएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेचीदा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी स्टूडेंट गलत आंसर दे देते हैं। तो जो 10 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका क्या हो जाएगा सही विकल्प, इनमें से आपका 15 हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो संख्या है ये 15 है, लेकिन जो स्थायी जो संख्या है वो 5 होगी। ये आपको याद रखना है जो मुख्य है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, 4 विकल्प है, इनमें से कोई एक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद हो जाएगा, या न्याय परिषद, या सचिवालय, या विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए 11 नंबर जो प्रश्न इनमें से आपका डी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका सही विकल्प हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है। ये देखिए 12 नंबर प्रश्न आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, महासभा है, या डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर बात हो रही है 12 नंबर प्रश्न की, तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, यानी सुरक्षा परिषद भी हो जाएगा, सचिवालय भी हो जाएगा, महासभा भी हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है एक अंग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन को आप कैलकुलेट करते रहिएगा, लास्ट में आंसर प्लीज आप हमें बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। इससे आपकी हमारी तैयारी, यानी इससे आपकी तैयारी पता चलेगी कि किस प्रकार ने आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी की है, किस प्रकार से आप पेपर देंगे। 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कहाँ हुआ था। यहाँ पर पेरिस में जो जलवायु पर सम्मेलन हुआ था ये कितने ईस्वी में हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो इनमें से आपका प्रश्न हो जाएगा, इनमें से आपका ए हो जाएगा 2015 हो जाएगा, जो कि सही विकल्प हो जाएगा। पेरिस में जलवायु परिवर्तन आपका 2015 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 14 नंबर हमारी स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, वर्ल्ड काउंसिल, क्या है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन किस वर्ष हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है। जो मैं पॉपुलर क्वेश्चन होता है उसको मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन जो इस बार आने की काफ़ी चांसेस है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। एक वीडियो हमारा जल्द आने वाला है जिसमें हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखे, तो वो वीडियो भी जल्द आएगा। यदि आप कॉमेंट करेंगे तो जल्द से जल्द वो वीडियो लाया जाएगा। तो देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है इसका जो सही विकल्प हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से आपका बी हो जाएगा। 1975 में, क्या है 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है। यहाँ पर कार्बन का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश का बात हो रही है, तो इनमें से आपका ए हो जाएगा चीन, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, 16 नंबर स्टूडेंट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित देशों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है। क्या है, किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है, ये आपको बताना है। ए आपका मीथेन हो जाएगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या डी इनमें से सभी। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए उसके बाद में आंसर दीजिएगा। देखिए इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सभी है जो वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 17 नंबर देखिए स्टूडेंट प्रश्न कि गुट निरपेक्ष रहते हुए भी, क्या है गुट निरपेक्ष रहते हुए भी शीत युद्ध के दौर में भारत का झुकाव किस गुट के पक्ष में था। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, या सोवियत संघ के, किसी भी तरफ का नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई एक है। और कैलकुलेट आप प्लीज करते रहिएगा, इससे आपकी तैयारी हमें पता चलती है कि आपने किस प्रकार से तैयारी की है, बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से आप परफॉर्म करेंगे। तो जो 17 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा, किसी भी तरफ नहीं, यानी जो भारत है वो किसी की तरफ शीत युद्ध के दौर में झुकाव नहीं था। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में कौन सा दो महाशक्तियों का उदय हुआ। तो इनमें से आपका बी सही विकल्प हो जाएगा, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति, ये दो महाशक्तियों का उदय हुआ। 18 नंबर भी प्रश्न हमारा हो गया।
देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या आया है, 1950 में चीन द्वारा क्या है, 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र में अपने में मिला लिया, कौन सा क्षेत्र है जो अपने में मिला लिया, तो सभी को पता होगा भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत है, सी आपका तिब्बत राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में चीन ने हड़प लिया था किससे, भारत से युद्ध करके, तो धोखाधड़ी से तिब्बत को हड़प लिया, तो 19 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्या है, 20 नंबर प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है इसकी फुल फॉर्म के थ्रू, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। और ये भी पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो उसको भी हमने बताया हुआ है। तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई, इनमें से आपका डी हो जाएगा 1957 में, क्या है 1957, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा एजेंसी की जो स्थापना हुई थी इसी सन में हुई थी। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड एग्जाम में आपका 2 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न, क्या है देखिए, पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियों के नाम बताइए जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती हैं। आप पहले प्रश्न को पढ़िए कि यहाँ पर क्या है, 4 एजेंसियों का नाम बताना है जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने का काम करती हैं। तो इनमें से जो पहला आपका एजेंसी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं WHO, क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका ब्रैकेट में आपका हो जाएगा WHO। और बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी आपका पूछा जा सकता है कि WHO का विस्तारित रूप बताइए या फुल फॉर्म लिखिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका जो एजेंसी है, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में UNDP। तीसरा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा इंग्लिश में UNHRC। उसके बाद में चौथा एजेंसी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं UNESCO। ये आपको याद रखना। तो पहला जो हमारा प्रश्न है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 एजेंसियां हैं सामाजिक और आर्थिक जो मुद्दों से निपटने का काम करती है, ये 4 एजेंसी काम करती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को हम कराएंगे जो आपकी बुक से रिलेटेड होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आ चुका है, भारत और क्या है भारत पाकिस्तान के विवाद के 2 कारण बताइए। यहाँ पर 2 कारण आपको बताना है, क्योंकि अति लघु उत्तरीय का है, 2 नंबर का प्रश्न है, एक एक कारण का एक एक नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर देखिए क्या है, कश्मीर कश्मीर मसला सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा पाक द्वारा प्रायोजित आतंकवाद भारत पाकिस्तान के मध्य का 2 प्रमुख कारण है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बात हो रही है कि जो भारत पाकिस्तान के विवाद के जो 2 कारण है, कुछ ही इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न देखिए, आसियान के सदस्य देशों का नाम बताइए। यानी जो आसियान है इसकी आपके सदस्य देशों का नाम बताना है। कुछ इस प्रकार से आप नाम बताइए। देखिए क्या है उत्तर, आसियान के सदस्य देशों का नाम इस प्रकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, एशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया। ये सदस्य देशों का नाम है आसियान का। तो तीसरा प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं आपका बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाएगा कि आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम बताइए। तो इन्हीं में से कोई 2 आप बता दीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए चौथा प्रश्न हमारा आ चुका है, भारत को रूस के साथ अपने संबंधों से क्या फायदा हुआ। यानी जो भारत है, भारत और रूस का काफी अच्छी दोस्ती है, तो जो भारत और रूस के साथ में जो संबंध थे, इससे भारत को फायदे क्या हुआ, मुनाफा क्या हुआ, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इनमें से आपका जो आंसर है उत्तर देखिए, भारत को रूस, ये देखिए भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद संबंधित सूचनाएं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बढ़ाने तथा चीन के साथ क्या है, तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलित लाने जैसे मसलों पर फायदे हुए। जो कि भारत और रूस के बीच में संबंधों के ये फायदे हैं, आप देख सकते हैं। चौथा भी प्रश्न हमारा हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। देखिए पांचवा प्रश्न है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए जो पांचवा प्रश्न क्या है, पूर्वी गठबंधन को किस नाम से जाना जाता है। जो पूर्वी गठबंधन है इसको किस नाम से जाना जाता है। उत्तर देखिए, पूर्वी गठबंधन को वर्षा संधि, क्या है वर्षा संधि, और ब्रैकेट में आपका वर्षा पैक्ट हो जाएगा, के नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है, नाटो में
जो नाटो है, नाटो में देशों क्या जो है नाटो में जो शामिल देशों को यूरोप में मुकाबला करना था। ये पांचवा प्रश्न है। पूर्वी गठबंधन का नाम इस प्रकार से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाएगा, नहीं तो आपका वर्सा पैक्ट क्या है इसके नाम से भी पूछा जा सकता है। तो तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सब आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, याद रखिएगा। कोई बाहरी नहीं आएगा, आपकी किताब से ही लिया जाएगा जो आपका NCERT का बुक होगा। उसके बाद में देखिए आपका 6 नंबर प्रश्न क्या है, LTBT क्या है, LTBT CTPT BT के पूर्ण विस्तारित रूप, यानी इसका जो एक फुल फॉर्म है, पूर्ण विस्तारित यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो आपका इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो पहला हम LTBT का बताएंगे, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा सीमित परमाणु परीक्षण संघ, क्या है, सीमित परमाणु परीक्षण संघ हो जाएगा। और CTBT का परमाणु व्यापक परमाणु परीक्षण संबंधी शर्त है। ये आपका है इस 6 नंबर प्रश्न, 2 नंबर का है, टोटली आपका 2 नंबर दे दिया जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप मत छोड़िएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। यहाँ पर ये देखिए सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली है धुरी कौन सी पार्टी थी, तो इसका उत्तर देखिए सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी की। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। 7वां प्रश्न भी हमारा हो गया। अगला देखते हैं क्या है, 8वां प्रश्न देखिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। जो यूरोपीय संघ इसकी स्थापना की बात हो रही है, 2-2 नंबर का है, छोटा छोटा प्रश्न है। यदि आप कहेंगे लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय पर प्रश्न उत्तर लाने के लिए, तो वो वीडियो भी जल्द आएगा, बस आप कमेंट कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मसलों क्या है, आंतरिक मामलों और न्याय के जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा की चलन का मार्ग प्रशस्त किया। यह मार्ग प्रशस्त किया, इसके झंडे के बारे में भी आपको पूछना हो जाएगा। तो जो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई आप देख सकते हैं 1992 में हुई। 9 नंबर प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय का, बांग्लादेश की निर्माण की समय क्या है। जो बांग्लादेश की निर्माण की समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख कौन था। सैन्य सत्ता की बात हो रही है यहाँ पर, पाकिस्तान के सैन्य सत्ता। तो उत्तर देखिए क्या है, बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान में सैन्य सत्ता का प्रमुख जनरल याहिया क्या है, याहिया खान था। उसके शासनकाल में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। ये आप देख सकते हैं 9 नंबर प्रश्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका महासचिव कौन है, वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो उत्तर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस क्या है, एंटोनियो गुटेरेस है। 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभालने वाले गुटरेस पुर्तगाल के निवासी है। क्या है, 2017 को जो 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार जो संभालने वाले गुटरेस है, ये पुर्तगाल के निवासी है। तो 10 नंबर भी हमारा प्रश्न होगा, आप देख सकते हैं। ये सारा जो मैं 10 आपको क्वेश्चन बताया हूँ इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 20 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और भी यदि आप कमेंट करेंगे तो और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।